घूंघट से परे एक यात्रा। 2013 में दिसंबर की ठंडी रात में इटली के एक शांत शहर में रिकार्डो ने खुद को जीवन और मृत्यु के बीच की दहलीज पर पाया। उनके निकट मृत्यु अनुभव एनडीई, जिसका बाद में विस्तृत विवरण दिया गया, ने नश्वर दिमागों की समझ से परे एक दुनिया का अनावरण किया। फ्रांसिस्का द्वारा इतालवी से अंग्रेजी में अनुवादित रिकार्डो की कहानी उन रहस्यमय रहस्यों का प्रमाण बन गई जो जीवन के दायरे से परे इंतजार कर रहे हैं। अपने एनडीई के बीच में रिकार्डो ने खुद को एक विशाल, नरम काले मखमली अर्धवृत्ताकार सोफे पर बैठा हुआ पाया। सोफे की विशालता ने उसे घेर लिया, जिससे अज्ञात के बीच आराम की एक असामान्य अनुभूति हुई। उसके सामने एक विशाल स्क्रीन मंडरा रही थी, जैसे कोई सिनेमाघर अपनी फीचर प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही उसने उस पर नजर डाली, उसे एक अंधेरा, भव्य पहाड़ दिखाई दिया। फिर भी जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह पहाड़ नहीं था, बल्कि उसके पीछे से निकलने वाली तेज रोशनी थी। चमक इतनी तीव्र थी कि इसने उसे अपनी दृष्टि मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अपनी आंखों को पहाड़ के आधार की ओर निर्देशित किया। इस अवास्तविक क्षण में रिकार्डो की धारणाएं स्क्रीन से परे विस्तारित हो गई। उसे अपने चारों ओर दाईं और बाईं ओर किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। हालांकि आसपास छाए अंधेरे ने उनकी पहचान को अस्पष्ट कर दिया। लोगों की परछाइयां, परिचितों की हल्की गूंज, दिवंगत रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। फिर भी दृश्य की अस्पष्टता ने उन्हें उनके चेहरों को पहचानने से रोक दिया, जिससे उनकी पहचान रहस्य में छिपी रह गई। रिकार्डो की इस अलौकिक दुनिया की यात्रा कार्डियक अरेस्ट का परिणाम थी, एक ऐसी घटना जिसने उसे अज्ञात की गहराई में धकेल दिया। उनका एनडीई वास्तविकता के ताने-बाने को चुनौती देते हुए अस्तित्व की गहन खोज बन गया। सोफे की कोमलता, स्क्रीन की विशालता और पहाड़ के पीछे की चकाचौंध रोशनी ने मूर्त और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। जीवित दुनिया में लौटने पर रिकार्डो ने खुद को गहराई से रूपांतरित पाया। उस असाधारण अनुभव की स्मृति उसके अस्तित्व के मूल में बनी रही। यह चिंतन का एक स्रोत बन गया, जिससे जीवन और मृत्यु की प्रकृति के बारे में एक नई जिज्ञासा जगी। मृत्यु दर के बारे में उनकी धारणा बदल गई और उन्होंने अस्तित्व को एक सातत्य के रूप में देखना शुरू कर दिया, जहां जीवन और उसके बाद के जीवन के बीच की सीमाएं कठोर नहीं थी, बल्कि तरल और परस्पर जुड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कहानी साझा की, फ्रांसिस्का द्वारा वाक्पटु अनुवाद किया गया, रिकार्डो का एनडीई दूसरों के साथ गूंज उठा, जिससे अस्तित्व के गहन रहस्यों के बारे में बातचीत शुरू हो गई। यह उन लोगों के लिए प्रकाश की किरण बन गया, जिन्होंने नश्वरता के पर्दे से परे क्या है, इसकी पहेली पर विचार किया। इसके बाद के वर्षों में रिकार्डो चेतना की खोज और मृत्यु के निकट के अनुभवों के अध्ययन के समर्थक बन गए। 2013 की उस अवास्तविक रात से चिह्नित उनकी यात्रा ने दूसरों को साहस और जिज्ञासा के साथ अज्ञात को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनके एनडीई की कहानी महज एक स्मरण मात्र से अधिक बन गई। यह अतिक्रमण की एक कथा बन गई, जिसने मानवता से उन असीम रहस्यों पर सवार उठाने, अन्वेषण करने और उन्हें अपनाने का आग्रह किया जो हम सभी का इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए रिकार्डो की मृत्यु के निकट अनुभव की कहानी समय के साथ गूंजती रही, हमें याद दिलाती है कि मृत्यु के सामने भी अनंत संभावनाओं का एक क्षेत्र मौजूद है, जो सामान्य से परे और असाधारण में उद्यम करने के लिए पर्याप्त बहादुर लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।